चलाने लगे हैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज का जो होमवर्क है वो मास कैलकुलेट करने पे होगा, मोल्स कैलकुलेट करने पे होगा, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने पे होगा। जो लोग ग्रुप में नहीं है नंबर ऐड कर पाए, रीजन बीइंग कैन बी सेंडिंग थिंग्स इन द ग्रुप। ठीक है, हेडिंग दें आज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स। चलो नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पहले ये कैलकुलेट करते हैं, फिर रैंडम धीरे धीरे नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ एक हाईलाइट कर रही हूं। अगर हमने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तभी यूज होगा अगर सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, मोल्स आएंगे, मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, you will get the number of molecules or number of atoms. So easiest way to do, लिखेंगे first numerical, calculate the number of molecules, calculate the number of molecules, calculate the number of molecules present in 34। अच्छा, 3-4 पार्ट्स कर लेंगे। प्रेजेंट इन पहला पार्ट लिखो न्यूमेरिकल का 34.20 ग्राम्स ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला जानते हैं, 34.20 ग्राम्स ऑफ केन शुगर। केन शुगर हैज अ फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। द सेकंड इज in 1 drop of a water, second is in 1 drop of water having 0.05 gram of mass. In 1 liter of water, the third part, सब में छोटा छोटा ट्विस्ट आएगा। Third part, in 1 liter of wet water, assuming that the density of water is 1 gram per centimeter cube. सब में जल्दी आ रहा हो थोड़ा, बैटरी 5 सब में तुमने क्या कैलकुलेट करना है? सब में तुमने कैलकुलेट करना है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। In every numerical you have to find out the number of molecules, पर हर बार आपको जो दे रखा है वो different value दे रखा है। You have been given a different value। ठीक है, अब देखो number of atoms या number of molecules, everyone number of atoms या molecules निकालने का तरीका जो है moles को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर निकाल सकती हूँ? कैसे? बोलो। गिवन मास कितना? गिवन मास को W लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल MM लिखेंगे। ठीक है, हमेशा गिवन मास कितना है? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 342। दिस इज अ कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। निकाल लेंगे सब लोग। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास? कैसे निकालोगे? 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16, it will be 342 grams. तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आए? कितने नंबर ऑफ मोल्स आए? 0.1 मोल्स। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये कितने आ गए? 0.1 मोल्स। अब क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ, हमेशा जब भी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें, दो, पहले मोल्स निकालें गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, फिर मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एवोगैड्रोस नंबर से। सो इट इज 0.1 into 6.022 10 raised to the power 23, 6.022 into 10 raised to the power 22 molecules। क्या सबको मंजूर है? पक्का? अगला न्यूमेरिकल आपके लिए, अगला पार्ट खुद से करें। पहले तो मुझे ये बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है?
मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं ऐसे कर दूं सीधा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अगर नंबर ऑफ मोल्स की जगह ऐसे डाल दूं, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, तो क्या एक ही स्टेप में फाइंड आउट कर लेंगे? सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ गिवन मास कितना है? 0.05। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। कर लोगे कि नहीं? हर पर यही कर रहे हैं, पहले पार्ट में भी यही किया था। आंसर विल कम आउट विद 334.577 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। किसने कर लिया था? किसने पूरी जान लगा के सोच लिया था ऐसे ही होगा? सोच लिया था, सोच लिया था, काफी डिफरेंट है। अच्छा, अब 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर कैसे करें? 1 लीटर ऑफ वाटर जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सब इधर देखो, सब इधर देखेंगे। दिस इज अ स्मॉल ट्विस्ट दैट विल कम इन द एग्जाम। डेंसिटी क्या होती है? रुक जाओ, जिससे पूछो वही बोलेगा। वंश चल बता, डेंसिटी का फॉर्मूला बता। और किसी चीज की डेंसिटी निकालने क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 1 लीटर। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कंसीडर करना पड़ेगा। 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड। इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम गिवन। और दिमाग को अलर्ट रखो, कुछ भी नहीं न्यूमेरिकल्स में। डेंसिटी गिवन तुम्हें कितनी? 1। मास तुम्हें फाइंड आउट, नो डेंसिटी इज 1, ठीक है। मास तुम्हें पता नहीं, वॉल्यूम तुम्हें पता है, तो मास कितना आ गया पानी का? 1000 ग्राम। समझ में आया? अब मेरी बात एक पक्के तौर पे याद रख लो, जितना वॉल्यूम दिया होता है ना पानी का, उतना ही ग्राम, जितना सेंटीमीटर क्यूब पानी का वॉल्यूम दिया होता है, उतना ही ग्राम उसका मास होता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी तो हमेशा 1 ही रहेगी, जो वॉल्यूम होगा उतना ही मास होगा, ठीक है। अच्छा, ये मास आ गया। अब क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। चल दिलशेर बता कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, कैसे निकालेगा? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो दिस इज 1000 by 18 into 6.022 into 10 raised to the power 23। समझ में आई सबको कहानी? ठीक है। अगर पेपर में ऐसे लिख दिया है 55.55 n नॉट, तब भी ठीक है। n नॉट क्या है? 50। इसका आंसर 55.55 आ गया। दिस इज n नॉट, मतलब एवोगैड्रोस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। समझे इस चीज को कि नहीं? ये सबको समझ में आया? ऑल द चिल्ड्रन ऑनलाइन? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। देखो, जो चाहे 5 न्यूमेरिकल हुए चाहे 10 हुए, उसके जैसे सारे आपको आ जाए होमवर्क में। ये होता है सीखना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। Calculate the number of atoms of constituent elements in 53 grams of sodium carbonate. In 53 grams of sodium carbonate. To find, सुनो इधर, number of atoms of constituent particles. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ in, चलो ये भी लिख देती हूँ, इन गिवन 53 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तुमसे ये कहा गया, क्वेश्चन को हिंदी वर्जन में ला रही हूँ, 53 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट है भाई, जाओ इसमें ढूंढो
कितने सोडियम एटम है, कितने कार्बन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है। क्वेश्चन का मतलब पता लगा सबको। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें बोर्ड पे क्या दिख रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल दिख रहा है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है सोडियम के, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है कार्बन का, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अगर मेरे को एक एटम, एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में क्या क्या कहानी है वो मैं जानती हूँ। अगर मैं 53 ग्राम्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूं सोडियम कार्बोनेट के, तो बात बनेगी। एक मॉलिक्यूल एक घर में, ठीक है, 5 लोग हैं, ठीक है, 53 घर मेरे को दे दिए। अगर 53 घर के अंदर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूं तो सबका मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ टोटल करके। एक मॉलिक्यूल की कहानी पता, हम आपको हमेशा एक मॉलिक्यूल जो दिख रहा है S8 आ गया, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, P4 आ गया, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। तुम्हें एक मॉलिक्यूल हमेशा दिख रहा है, ठीक है, एक एटम तुम्हें दिख रहा है। तुम्हें मास दे दिया, तुम्हें कहा भाई इतने मास में नंबर ऑफ चीजें निकालें, करने की टेक्निक सुनना। अब पहले मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूं। लेट मी कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सब लोग बहुत अलर्ट होकर सुनेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे, बोलो फॉर्मूला बोलो। गिवन मास मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। गिवन मास कितना 53 ग्राम, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स आएंगे ये कितने में आएंगे 53 ग्राम्स के अंदर। 53 by 106 into 6.022 into 10 raised to the power 23, this will be 2 here, this will be 3.0115 into 10 raised to the power 23 molecules। मतलब तुम्हें इतनी बात पता लग गई भाई, जो 53 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट दे रखा है उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स। ये बात में किसी को कोई किंतु परंतु, पक्का? एवरीबॉडी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? अब देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर 2 सोडियम एटम्स हैं। क्या सारी जनता इससे सहमत है? अब कितने मॉलिक्यूल्स आए 3.0115 into 10 raised by 23 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे? दिस इज 3.015 आएगा ना कि 115 आएगा? 15 आएगा, इट विल बी 15, ठीक है, into 10 raised to the power 23, दिस विल बी 6। भाई तो मैं कह रही हूँ 2 से डिवाइड करना, 115 आएगा कि 1 1 ठीक है। तो इट विल बी 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स। क्या ये बात सबको मंजूर है? जितना ग्राम दिया होता है ना जो भी, उसमें एक मॉलिक्यूल तुम सब जानते हो। अगर कोई कहे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आ गया तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आ गया। कोई कहता है मैंने तेरे को 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, बता इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स। आपको मॉलिक्यूल्स ढूंढ ले, एक मॉलिक्यूल की कहानी पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तूने ढूंढ लिए, उसमें निकाल ले। समझ में आया सबको? पक्का? अच्छा, अब देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर एक कार्बन एटम है, therefore 3.011 10 raised to 23 molecules of sodium carbonate के अंदर इतने एटम्स ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है। पहला जो सही दिशा में मूव करना था बस वो यही था कि 53 ग्राम्स के अंदर देख ले भाई कितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की कहानी तो जानते हैं। अगर उसमें कहीं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल गए तो सारे एटम उटम सब निकाल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के अंदर you have 3 oxygen atoms, therefore 3.011
10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 into 3.011 10 raised to power 23 9.033 10 raised to power 23 atoms of oxygen. बोलिए क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? हम देखो ये समझ आया तो हमारे पूरे एक Na2CO3 के पूरे मॉलिक्यूल में हमारे इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में थोड़ा तो 53 है। एक मॉलिक्यूल ये है, दिस इज वन मॉलिक्यूल, इसमें दो एटम्स है। तेरे को एक मॉलिक्यूल की कहानी पता है? एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड, सब लिख देते हैं एक मॉलिक्यूल में दो एटम है, एक एटम, दो एटम हाइड्रोजन, एक एटम सल्फर, चार एटम ऑक्सीजन, ये सब लिख देते हैं। अब बताओ अगर तेरे कह रहे 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने, एक मॉलिक्यूल की कहानी पता है तो इसको 50 ग्राम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले उसमें। 53 ग्राम में मॉलिक्यूल्स निकाले, एक मॉलिक्यूल में अगर इतने हैं तो 53 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स है उसमें निकाल लो कितने नंबर ऑफ एटम्स। समझ में आया सबको कि दोबारा से? अच्छा एक और करते हैं, चलो लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल। कैलकुलेट, जो ऑनलाइन है वो दिख रहा है उनको? जो ऑनलाइन है यस मैम। अब फाइंड करें नंबर ऑफ atoms of constituent particles in इसमें करें 196 grams of sulfuric acid। चलो अब पहले मुझे बताओ क्या सबको नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड समझ में आ रहा है? वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नजर आ रहा है। इसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के, एक एटम सल्फर का, चार एटम्स ऑक्सीजन के। ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है। अगर भाई एक मॉलिक्यूल की कहानी मुझे पता है, अब लिखो नहीं, अब 2 मिनट सुनो पहले, मुझे लिखो नहीं फिर इकट्ठे से लिखना। अगर एक मॉलिक्यूल की कहानी मुझे पता है और अगर मास मुझे पता है, भाई मैं इतने मास में कितने मॉलिक्यूल्स है सल्फ्यूरिक एसिड के, वो कैलकुलेट कर सकते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला बोलेंगे सब लोग, गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है? 196, 98 एवोगैड्रोस नंबर। चलो पूरा डाल देते हैं, 6.022 10 raised to the power 23, this will be 2 here, 12.044 into 10 raised to the power 23 molecules। अब तुमने क्या किया समझदारी भरा काम कि जो मास दे रखा था उसमें टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, ठीक है? क्योंकि एक मॉलिक्यूल जानते थे, अगर टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए तो नंबर ऑफ एटम्स इज नॉट एन इशू, ठीक है? अब देखो अगर भाई एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, therefore 12.044 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स जो तुमने कैलकुलेट कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है? इसके अंदर कितने होंगे? 2 into 12.044 10 raised to power 23 8804 and this is 2 into 10 raised to power 23 हाइड्रोजन एटम्स। समझ में आया? हर बार हम क्या कर रहे हैं, जो मास दिया है उतने मास में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है? एक मॉलिक्यूल के अंदर मुझे पता है इतने इतने एटम्स है तो टोटल मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट वन मॉलिक्यूल of sulfuric acid, right? It has got one atom of sulfur. इसी तरह से 12.044 10 raised to power 23 molecules of sulfuric acid के अंदर भी इतने ही atoms होंगे of sulfur, ठीक है? Similarly, find for oxygen atom. मंजूर है? ठीक है जी, क्लियर हुआ है? बोलिए समझ में आया? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स,
calculate the number of atoms and number of molecules. Number of atoms and number of molecules of sulfur present in 64 grams of SA. ये मैंने लिख दिया, सब जानते हैं ना, सल्फर एग्जिस्ट एज SA, phosphorus exists as this, ozone exists as this. पढ़ा ना 9th में, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ऑक्टाएटॉमिक पढ़े ना, स्पीशीज सुना है ना ये सबने, ठीक है, सुना है, मैं पूछ रही हूँ बस। ये रहा क्वेश्चन, होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन लिखेंगे, ये अभी करेंगे। होमवर्क के लिए 2 कितने ग्राम है? हाँ, वेट 64 ग्राम। होमवर्क के लिए पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे खुद करेंगे सब। हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस, how many atoms and molecules of phosphorus are present in 124 gram of P4? Present in, ये देखो मैंने क्लाउड बना दिया, are present in 124 grams of P4. How many, calculate the number of atoms and molecules of phosphorus present in 124 grams of P4. ठीक है, आंसर लिख लें। आंसर लिखने हैं कि कल डिस्कस करेंगे? कल डिस्कस करेंगे, चलो। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाँ, होमवर्क क्वेश्चन, सेकंड होमवर्क क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, how many molecules of water and oxygen atom, सिर्फ ऑक्सीजन एटम निकालना है, oxygen atom are present in 0.9 grams of water, 0.9 grams of water। इसका आंसर दे देती हूँ क्योंकि ये कल आके पहले ही इसके लिए रोना पीटना शुरू होगा। आंसर दोनों के लिए सेम आएगा, 3.01 into 10 raised to the power 22, दोनों के लिए 1 into 10 raised to the power 22, दोनों के लिए सेम आंसर देगा। अब जो लिखवाया है सल्फर वाला वो सब करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या सबने कैसे निकाला? गिवन वेट, मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे S8 में निकालना है, 64 ग्राम्स ऑफ S8 दे रखा था, ठीक है, मतलब 32 को किससे मल्टीप्लाई करना था? 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे सारा मल्टीप्लाई करके, वो नहीं करने की जरूरत थी, नहीं करते उसको मल्टीप्लाई। 64 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 8 इंटू 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, यहाँ पे 8 हो जाता है, यहाँ पे 4 हो जाता, ठीक है। कैलकुलेशन पहले यहाँ करते फिर यहाँ काटते, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करके सिंपल हो जाता। कितना आंसर आया? 1.505 into 10 raised to the power 23। तब भी 1.05 आना चाहिए था। अच्छा चल ठीक है, तूने इसको ही कर दिया ना, हाँ 0.25 into this, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल के अंदर, वन मॉलिक्यूल हैज 8 एटम्स ऑफ सल्फर, मंजूर, 8 atoms of sulfur, therefore 1.5055 into 10 raised to power 23 molecules will have 8 into 1.5055 into 10 raised to power 23, 12.044 into 10 raised to the power 23 atoms। मंजूर है? सबको नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने आए, एक ही फॉर्मूला यूज किया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स सारे जान गए, दैट इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब लिखो टाइप 2, मास ऑफ, चलो व्हाट इज द मास ऑफ, ठीक है, 3-4 पार्ट लिखा रही हूँ। पहला पार्ट 0.1 मोल ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास ऑफ, सब में फाइंड द मास ऑफ, ठीक है।
पहला जो पार्ट है दैट इज 0.1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन, सेकेंड पार्ट 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तीसरा पार्ट 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of oxygen, ठीक है। चौथा पार्ट 1.5 moles of sulfuric acid, ठीक है। पांचवा पार्ट 1 into 10 raised to the power 23 molecules of H2S, ये लो। अब ध्यान दें सारे जनता जनार्दन है, हाँ 1 into 10 raised by 23। अब सारे लोग इधर ध्यान दें बहुत ज्यादा। जब भी मास निकालना है, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख नहीं रखा है शायद, हाँ जब भी यहाँ से मोल्स क्या होता है, सुनो, मोल्स इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तुमने क्या निकालना है, गिवन मास, तो तुमने जो भी गिवन मास, मैं यहाँ लिख रही हूँ, जब भी तुमने मास निकालना है तो तुमने मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करते रहना है, मॉलिक्यूलर मास से। सिंपल, समझ में आई? चलो पहले करें, जहां पे गड़बड़ होनी वो मैं पहले वो वाले जोन भी दिखाना चाहती हूँ। अच्छा चलो, ये हो गया फॉर्मूला। दिस इज 0.1 into वाटर का मॉलिक्यूलर मास 1.8 दिस मच। यहाँ पे गिवन मास, फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे, दिस इज 2.5 into 71। क्लोरीन 71 होता है, जानते हैं ना? क्लोरीन इज 2 into 35.5 that is 71 ग्राम। ये भी जो है परत खोलेंगे कि why it is 35.5, ऐसा और तो कहीं नहीं हुआ। इसको क्या हुआ पड़ा था, 35.5 बन के आ गया हमारे सामने, ठीक है। तो ये थोड़ी देर में करेंगे। अच्छा ये एटम्स छोड़ रही, अच्छा ये एटम्स नहीं छोड़ रही हूँ। अब आप जानते हैं ना 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of oxygen is equal to 1 mole of oxygen atom, और 1 mole of oxygen atom का भार कितना, 16 grams। ये तो बिल्कुल धोखा था, ये बिल्कुल धोखा। बच्चे कैलकुलेट करने लगे होते हैं पागलों की तरह, और बड़ी बार दिल से बात आ जाती है, भाई इसको छोड़ दे मत कर अगर आप ड्यूटी के हो। तो ये कुछ भी नहीं, ये तो गिवन ही है, ये तो मोल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अच्छा इसको कर लोगे, इसको कर लोगे, ये तुम्हारा, ये फिर से मेरा। अब देखो 1 मोल, ध्यान से देखना सब लोग, 1 मोल ऑफ H2S, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2S के अंदर 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of H2S होंगे। क्या सब सहमत है? yes, सब लोग पक्का? अच्छा 1 मोल ऑफ H2S का भार जो है वो 34 ग्राम है। क्या सारी जनता सहमत है? yes. 1 mole is equal to molecular mass। अच्छा अब if left hand sides are same, the right hand sides can be equated, ठीक है। Can I say 6.022 into 10 raised to the power, इतने मॉलिक्यूल्स ले लो भाई H2S के, उनका वेट 34 ग्राम होगा, मंजूर? तो मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। So this is 34, 6.022, 10 raised to the power 23, 1 into 10 raised to the power 23, ये कट गया। इसको जब सॉल्व करा, the answer comes out to be 5.645 grams. This belongs to you. तो आज बस मैंने कुछ खास नहीं किया, आज मैंने एटम्स मॉलिक्यूल्स निकलवाए और मास की वैल्यू निकाली। जो होमवर्क आएगा 7-8 क्वेश्चंस का, भगवान